जनता से अपील जरूर मेरा रहेगा कि आज का पल भर का सुख नहीं देखना है, कि आज हमारे लिए कोई ताजमहल बना रहा है कि रसमलाई खिला रहा है, ये नहीं देखना है। देखना ये है कि कौन ऐसा प्रत्याशी है जो पिछला 5 साल 10 साल से हर सरकारी कार्य में, हर सामाजिक कार्य में आगे है, उसको देखते हुए उसको सहयोग देना चाहिए। देखिए, हर प्रत्याशी का हक है अपना अपना सोच और विचार प्रकट करना। उसी तरह मेरा भी कुछ विचार और प्रकट है। प्रत्याशी हर प्रकार के आए हुए हैं हमारे मैदान में। 15 अभी तक 15 प्रत्याशी ये आ चुके हैं और 15 प्रत्याशी का सब कुछ डॉक्यूमेंट ओके हो चुका है, सबका पहचान चिन्ह भी मिल चुका है। कांकेर पूर्वी क्षेत्र में 15 प्रत्याशी है, सभी का हक है कि अपना अपना दिल के बात बने। उस तरह मेरा भी हक है। मेरा यही विचार और सोच रखता हूँ कि पहले तो हम पूर्व सैनिक हैं, सेना में नौकरी करके आए हैं। राजनीतिक से हमको थोड़ा कम लगाव है और सेना के आदमी से राजनीतिक में जाना थोड़ा सा एक टफ बात हो जाता है, सीधे विलोम शब्द। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग देखिए सेना में नौकरी किए हैं तो हर समय हम लोग सच्चाई और ईमानदारी से किए। ये चीज़ ठुकरा नहीं सकता है कि सेना का आदमी गलत है। और उसी नज़र देखते हुए हमें इच्छा हुआ, हमें मतलब विश्वास हुआ कि मैं भी समाज सेवा इतना दिन से कर रहे हैं, बिना कोई पद के, बिना प्रतिष्ठा के। हर समय हम जब से रिटायर किए हैं तब से 8 साल 10 साल हो गया रिटायर किया हुआ। हर मतलब कार्य में, हर सामूहिक कार्य में, हर मतलब गरीबों के सहयोग के लिए मैं खड़ा रहा हूँ। तो हमें इच्छा हुआ कि जब हम इतना कर रहे हैं तो हम कहें ना कोई एक पद का इस्तेमाल करें, और हमें तो पद मिल जाएगा तो थोड़ा सा ये हो जाएगा कि क्षेत्र का आदमी हमें थोड़ा विश्वास जमेगा कि भाई हमें ये कार्य करना है। और जो भी कार्य करना होगा, इस सरकारी योजना हुआ या जो भी सामाजिक कार्य हुआ, मैं उसमें चढ़ बढ़ के थोड़ा सा अपना मुराल अप कर सकता। देखिए, कांकेर पूर्वी में लमसम 42,000 लमसम वोट है और 42,000 में लमसम 60% वोटिंग होगा, लगभग 25 या 26 जो भी होगा। यानी तो समीकरण देखते हुए मेरे को तो ये लग रहा कि अब देखिए, कोई प्रत्याशी तो नहीं बोलेगा कि हम ही जीत रहे हैं, पर हम ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम ही जीत रहे हैं। हम ये जरूर मानता हूँ कि जो मैं काम किया पिछले 5 साल 10 साल में, नाना प्रकार के प्रत्याशी खड़ा है, हम किसी प्रत्याशी को बुराई भी नहीं कर रहे हैं, पर ये जरूर बोलेंगे, वोटर से अपील ये मेरा जरूर रहेगा, जनता से अपील जरूर मेरा रहेगा कि आज का पल भर का सुख नहीं देखना है, कि आज हमारे लिए कोई ताजमहल बना रहा है कि रसमलाई खिला रहा है, ये नहीं देखना है। देखना ये है कि कौन ऐसा प्रत्याशी है जो पिछला 5 साल 10 साल से हर सरकारी कार्य में, हर सामाजिक कार्य में आगे है, उसको देखते हुए उसको सहयोग देना चाहिए। और उसी बात को देखते हुए मेरे को पूर्ण विश्वास है कि जनता हमको सहयोग देगी पूर्ण रूप से। देखिए, हम पहले भी इंटरव्यू 2-4 दे चुके हैं। पूर्व सैनिक था मैं, और पहले अपना कॉलोनी से मैं स्टार्ट किया, और कॉलोनी के जो हमारा जो भी पूर्व सैनिक और जो भी सामाजिक कार्यकर्ता या जो भी मेरा भाई बहन है, उन्होंने हमको मदद किया। एक कॉलोनी का पहले हमें अध्यक्ष पद पर दिए, वो कार्य हम किया, और उसके बाद मेरे थोड़ा सा और मुराना अच्छा, फिर पंचायत लेवल में गया, फिर मैं बड़ा लेवल में गया, फिर राजनीतिक में गया। भारतीय जनता पार्टी मान लीजिए मेरा पार्टी है, तो उसमें भी हम गया, उसमें भी कार्य किया, उसमें भी हमको जो मिला मैंने किया। तो इसी तरह से हमको सहयोग मिलता, मेरा काम और मेहनत को देखते हुए सहयोग मिलते रहा और मेरा मन बढ़ते रहा। आज मेरे आशा है कि जिस तरह से जनता हमारा साथ है, आज कल आगे भी सहयोग मिलेगा। कि हम एक अपना संकल्प हम अपना हर प्रत्याशी के, हर मतलब वोटर के घर में दे रहे हैं, जिसमें 12 पॉइंट है मेरा। पहले की महिला के जागरूक करना, महिला के लिए जो भी माने कार्य है, सरकारी योजना है, प्लस सरकारी योजना के सिवाय भी हमसे जो हो सकता है महिला के सहयोग के लिए, वे हम करूँगा। दूसरा में है हमारा कि स्पोर्ट्स के लिए हमारे क्षेत्र का बहुत हम देख रहे हैं कि नासा और मोबाइल में युवा पीढ़ी विलुप्त होते जा रहा है। हम एक फौजी होने के चलते हम खुद स्पोर्ट्स में रहें, खुद हम नेशनल खेले हैं सेना के द्वारा। तो कहने का मतलब कि हम चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र के युवा स्पोर्ट्स में आगे आवे। अगर कोई भी युवा, चाहे हम जीत हो या हार हो, अगर स्पोर्ट्स में उसको इच्छा है कि हमें आगे जाना है और उसको किसी प्रकार की दिक्कत होगा, तो वहाँ मेरा पहला पूर्ति रहेगा। उसको बल, दल, संपत्ति, शारीरिक हर प्रकार के, चूँकि हम खेल को सबसे आगे मानेंगे, तो खेल का रहेगा। उसके बाद सरकारी योजना, आप सरकारी योजना देखिए रहे हैं, धरातल पर कितना आता है,
जनता के बारे में सोचता है। धरातल पर आएगा क्या? जो प्रत्याशी जीतते हैं उस खुद सरकारी पदाधिकारी से तालमेल करके मौसेरा मौसेरा भाई बन जाते हैं। तो कहने के मतलब वो धरातल पर कहाँ से आएगा? धरातल पर तो वे ला सकता है व्यक्ति जिसको कोई लोभ और लाभ नहीं है, वे धरातल पर समान सरकारी योजना ला सकता है। और वे मेरा कोशिश रहेगा धरातल पर लाना सरकारी योजना जो भी होगा। नशा मुक्त सबसे देखिए, ये बिरसा जी का धरती है और बिरसा जी की धरती बहुत महान माना गया है। पर हमें एक दुखी के बात ये बोलना है कि इस क्षेत्र में बिरसा जी की धरती पर हमको सबसे अगर माइनस पॉइंट है तो एक ही चीज़ है, नशा। हर बस्ती में युवा हमारा भविष्य विलोम हो रहा है। हर गांव-गांव में नशा उत्पन्न हो रहा है, खड़ा हो रहा है, मतलब घर उत्पादन हो रहा है। प्रशासन देख रहा है, कौन ऐसा थाना नहीं जा रहा है कि कहाँ नशा नहीं बन रहा है, कौन ऐसा प्रशासन नहीं जा रहा कि कहाँ नशा नहीं बन रहा है। पर कोई बोल नहीं रहा है, कोई उसको ओपन नहीं कर रहा है, कोई खोल नहीं रहा है। या हम अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, हम अपना भविष्य खुद बर्बाद कर रहे हैं। अगर युवा पीढ़ी हमारा नशा में विलोम हो रहा है तो मेरा भविष्य बर्बाद हो रहा है। तो नशा के ऊपर मेरा पहला जोड़ रहेगा कि इस तरह से हमारा नया बच्चा जो भी भाई है गलत रास्ता। इस तरह से हम नाना प्रकार के पॉइंट बनाए। 12 पॉइंट है मेरा, जो कि हर वोटर के घर में जाएगा कि किस किस मुद्दा पर मैं काम। क्योंकि भ्रष्टाचार तो बहुत सा समस्या, सबसे मुख्य इसमें मतलब हम पर देते हैं, भूमिका देते हैं सरकार का, जो जिस स्टेट में जो सरकार होता है। अब भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो इससे पहले भी हमारा भारतीय जनता पार्टी रघुवर दास जी का सरकार था। नक्सलवाद सरेंडर कर चुके थे, नक्सलवाद या तो सरेंडर कर चुके या तो मारा गए। आज जो भी सरकार सब जनता देख रहा है कि क्या फिरौती मांग हो रहा है, कैसे लेवी मांग हो रहा है, कैसे उग्रवाद से खुलेआम मतलब सीना छाड़ के किसी विधायक को मार रहे हैं, किसी आम जनता को घर में जाके हो रहा है, जो आज से 10 साल पहले खत्म हो चुका है, फिर आज उत्पन्न हो रहा है। तो भ्रष्टाचार का तो सबसे मुख्य भूमिका जानते हैं जो भी सरकार है उसका होता है। अगर सरकार और प्रशासन अगर टाइट है, कोई भ्रष्टाचार का हिम्मत नहीं पकड़ता। देखिए, पहले तो किसी प्रत्याशी को हम सुझाव देंगे, चाहे कोई भी प्रत्याशी, और वे मेरा लिए भी है, कोई भी प्रत्याशी जाति समीकरण से लेके राजनीति नहीं जा सकता है। ये मेरा खुद का विचार है। कोई भी आपको जाति किसी को पर्सनल राजनीतिक में नहीं आगे ला सकता। आप अपना विचार अच्छा रखिए, आप अपना स्वाभिमान अच्छा रखिए, आप अपना कार्य अच्छा रखिए, वे आपको आगे कर सकता है। कोई जाति किसी के, इतना इस क्षेत्र में कोई ऐसा जाति नहीं है कि किसी एक जाति ने किसी को जिता देगा और राजनीतिक को बैठा देगा, ऐसा नहीं। जाति पर राजनीतिक होना ही नहीं चाहिए, इसको हम विलोम करते हैं। और मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ और मेरा जो भारतीय जनता पार्टी है कभी आज तक जाति बेसिस पर नहीं लड़ा है। अगर जाति बेसिस पर मिलता, पारिवारिक बेसिस पर मिलता तो राहुल गांधी निहन हमारा भी बीजेपी में वंशवाद होता। पर आज क्या है, सबको पता है, हम लोग कभी जाति और कभी पारिवारिक पर नहीं जाते, हम लोग कार्य पर जाते हैं। जो मेरा कार्य है और उसी का मैं चेला हूँ या सदस्य हूँ, वही मेरा विचार होगा। जो मेरा पार्टी का विचार है वही मेरा भी विचार होगा, जो उससे हम अलग नहीं जा सकते, मेरा वही विचार होगा। तो मान के चलिए कि एक लेखा भारतीय जनता पार्टी का जो विचार है, ठीक है, इस इलेक्शन में पार्टी का कोई इन्वॉल्व नहीं है, पर हम तो उसका सदस्य हैं, हम तो उसका विचार मानते हैं भाई, हम उसी विचार का सदस्य है। तो मेरा विचार तो वही है। जमीनी स्तर पर काम कैसे कर रहे हैं, क्या आपका स्टडी हो रहा है, कैसे इसको बताया? देखिए, जमीनी स्तर पर कार्य तो जानता है। आज हमारे क्षेत्र में बढ़िए, आप कहीं भी किसी भी चौक, किसी भी गांव को मेरा बात में पता करिए, हमसे मत पूछिए। कौन ऐसा प्रत्याशी बोलेगा जो कि आप जमीनी स्तर पर काम नहीं किए? कोई कुछ नहीं भी किया है तो अब वो 4 को आपको जरूर बताएगा कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसे किया। चुनाव के लेके देखिए, मेरा यही कहा नाम है कि मैं अपना एक जीवनी बनाए। हम सभी वोटर को आग्रह करेंगे कि जो मेरा जीवनी बना हुआ है, मेरा एक छोटा सा परिचय, एक बुक बना रहे हैं हम। आखिर हम हैं कौन? आप किसी को वोट देने जा रहे हैं तो आपको ये जानना अति जरूरी है कि आप जिसको वोट देने जा रहे हैं वो आदमी है कौन, उसका कार्य क्या है। उस जीवनी में मेरा सब कुछ दिया हुआ है। कब मैं जन्म लिया, कब मैं भारतीय सेना में शामिल हुआ, सेना में मैं क्या किया, उसके बाद सेना के बाद मैं क्या क्या कार्य किया, क्या सोच रखा, क्या सामाजिक कार्य किया,
सब कुछ उसमें विवरण दिया हुआ है। मेरा मुख्य हथियार वही रहेगा कि हमारे बारे में जनता जाने, वोट दे या ना दे उससे हमें कोई मतलब नहीं, पर हमारे बारे में जनता कम से कम जाने, ये मेरा तैयारी है। रामबाण हम अपना कार्य को मानते हैं। मैं कार्य किया हूँ, मैं जमीन पर काम किया हूँ। आज 2 साल 3 साल 5 साल से इस क्षेत्र में मैं हर गांव, हर एरिया, हर क्षेत्र में मैं संघर्ष किया हूँ। कोई ऐसा काम जिसको बताएंगे? सबसे मुख्य काम सामूहिक शादी। एक बात हम बोलते हैं, बहुत सा धर्म, मंदिर, जग, मस्जिद बनाने के बरोबर होता है अगर किसी गरीब लड़की का आप शादी करा दो। और मेरा ये रामबाण है, समझिए, क्योंकि हर साल आज प्रत्याशी हूँ ये नहीं, इससे पीछे भी हर साल मैं 10, 15, 20 जोड़ी गरीब जो असहयोग लड़की है उसको शादी कराता हूँ। तो ये मेरा रामबाण के काम करेगा और इसी पॉइंट पर हम जनता के बीच में जा रहे हैं कि भाई देखो मैं कौन हूँ, हर गरीब के लिए मैं खड़ा हूँ। वोटरों को यही हम कहेंगे, लास्ट में सभी वोटरों और भाइयों को मेरा इसी आग्रह होगा कि अगर मेरा कार्य और मेरा विचार से अच्छा अगर हमारा प्रत्याशी कोई और है तो आप उन्हीं को सहयोग करें। अगर सबसे अच्छा हम हैं तो सभी वोटरों से मेरा आग्रह रहेगा कि छोटा भाई के आगे करेंगे तो और मेरा हिम्मत बढ़ेगा और ऐसा कार्य करने के लिए हमें खुद अपना पड़ेगा।